हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हो एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का टॉपिक है। यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूची एवं भाग, यानी कि शेड्यूल एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन से भाग में क्या चीज आई है, कौन से अनुसूची में क्या चीज आई है, ये सारी चीजें हम इसमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इससे पहले मैंने पॉलिटी की 3 वीडियोस और डाली है, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका हर सब्जेक्ट में जीएस के साथ आता ही आता है। तो देखिए, हमें ये नहीं पता कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन उठ करके आ जाए, इसीलिए मैं आपके लिए जो है एक लिमिटेड कंटेंट लेकर आया हूं और एक आसान तरीके से याद करने वाला कंटेंट लेकर आया हूं। तो आप मेरी वीडियोस देखिए, देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान की अनुसूची एवं भाग, यानी कि शेड्यूल एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पहले पढ़ते हैं अनुसूची, यानी कि हम पहले पढ़ेंगे शेड्यूल, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स की कितने पार्ट्स हैं। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे देश में भैया 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया, लेकिन वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इस दिन हमारा देश पूरी तरीके से गणतंत्र हो गया। तो जब हमारा देश गणतंत्र हो गया, उस समय मूल संविधान में हमारे यहां पर कितनी अनुसूचियां थी? वो थी 8 अनुसूचियां। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? अब वर्तमान में हो गई है 12, यानी कि अभी जो है आपकी कितनी नई अनुसूची बढ़ी है? तो वो बढ़ी है 4। अगर वो पूछे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी या कितने शेड्यूल थे, तो आप बताओगे 8। लेकिन अगर वो पूछे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां या शेड्यूल, तो आप बताओगे 12। क्लियर हो गया? या आजादी के बाद या गणतंत्रता के बाद भारत के मूल संविधान में कुल कितनी नई अनुसूची जोड़ी गई, तो आप आंसर बताओगे 4। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहले लिखा मैंने आपको प्रथम अनुसूची, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल को आपने 2 भाग में बांटा, राज्य एंड संघ। यानी कि देखिए, अगर राज्यों की सीमा में या राज्यों में कोई भी बदलाव होता है तो हमें कौन सी अनुसूची में बदलाव करना पड़ेगा? फर्स्ट अनुसूची में बदलाव करना पड़ेगा। या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है आपके केंद्र में कोई बदलाव करती है, यानी कि संघ मींस होता है केंद्र। अब अगर संघ में कोई बदलाव होता है तब भी कौन सी अनुसूची काम करेगी? फर्स्ट अनुसूची काम करेगी। चलिए सेकंड पर आते हैं, सेकंड अनुसूची। देखिए, सेकंड अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें एक से अधिक भाग हैं? तो वो कौन सी आपकी? दूसरी अनुसूची। तो देखिए, दूसरी अनुसूची का भाग 1, यानी कि भाग 1, यहां पर देखिए, यहां पर भाग 1 कह सकता है, भाग ए कह सकता है, या भाग का कह सकता है, या भाग आवासात भी कह सकता है। तो मैंने यहां पर एबीसीडी लिख दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना पड़े। तो देखिए, भाग 1 में क्या कहता है? राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल के बारे में, यानी कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति चुना जाता है या उसके क्या कार्य होते हैं, ये सब जो निहित है वो किसमें निहित है? आपके दूसरे अनुसूची के भाग 1 में है। कोई भी राज्य का राज्यपाल अगर हटाया जाता है या कोई नया नियुक्त किया जाता है, उसके लिए भी कौन सी अनुसूची कार्य करती है? हमारी दूसरी अनुसूची का भाग 1 काम करता है। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, ये बात क्लियर हो गई। और राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो राज्यपाल होता है। क्लियर हो गया? चलिए सेकंड देखते हैं, भाग बी। भाग बी में है निराश्रित। निराश्रित मीन्स है कि अगर इन्हें तत्काल हटाया जाता है तो हटाया जाने, यहां पर हमने क्या कहा कि यहां पर शक्तियां प्लस इन्हें नियुक्ति करने का अधिकार है। लेकिन निराश्रित का मतलब यह है कि अगर उन्हें उनके पद से हटाया जाता है तो कौन सी अनुसूची काम करेगी? वो करेगी भाग बी। कौन सी अनुसूची की? दूसरी अनुसूची की भाग बी काम करेगा। अब आते हैं हम भाग सी पर।
भाग सी में देखिए लोकसभा अध्यक्ष यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोकसभा स्पीकर, उपाध्यक्ष यानी कि लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा सभापति यानी कि देखिए राज्यसभा सभापति जो होता है ये हमारे देश का उपराष्ट्रपति भी होता है। जो भाग हमने कहां से लिया है, ये लिया हमने अमेरिका के संविधान से। तो राज्यसभा सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि जो विधानसभा होती है उससे हमारे मुख्यमंत्री वगैरह चुने जाते हैं विधानसभा के द्वारा। तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष होता है वाइस प्रेसिडेंट, तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, इनको नियुक्ति करना, इनका अधिकार देना, इनको इनके पद से हटाना, ये सब काम किस में होते हैं, हमारे दूसरी अनुसूची के भाग सी में होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं प्लस आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में भैया 28 के 28 राज्यों में हमारा मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपका मुख्यमंत्री बनने का प्रावधान है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सभी में विधानसभा सीटें नहीं है, केवल कितने स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में। वो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा दिल्ली और तीसरा है पौंडीचेरी। इनके अलावा कोई भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां पर हमारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता हो, यानी कि वहां पर विधानसभा सीटें नहीं है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में कुल कितने राज्यों में विधानसभा सीटें हैं, तो देखिए 28 प्लस 3 यानी कि टोटल हो गया 31। वहां पर आप जो है 36 आंसर नहीं लगाएंगे। कितने लगाएंगे आप आंसर? 31। अब मैं बात करता हूं आपसे विधान परिषद की। देखिए जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है वो होता है हमारा केंद्र में, इसी तरीके से राज्य में जो होता है वो विधान परिषद और विधान सभा होता है। जैसे लोकसभा निचला सदन कहा जाता है, इसी तरीके से राज्य में जो कहा जाता है वो विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, इसी तरीके से वह विधान परिषद को राज्य में ऊपरी सदन कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत के संपूर्ण राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद स्थित है। तो देखिए उसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे हम। वो कौन सी ट्रिक है, याद कर लीजिए, तू भी मजा कर। ये मैं आपको किसकी ट्रिक बता रहा हूं? विधान परिषद की ट्रिक बता रहा हूं। तो देखिए टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, बी से हो गया बिहार, एम से हो गया महाराष्ट्र। इस जे को काट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर पहले विधान परिषद हुआ करता था जब वो पूर्ण राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 के बाद जब वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हो गया तब वहां से विधान परिषद का दर्जा समाप्त हो गया है। यानी कि अगर आपसे पूछे है कि अभी हाल ही में कौन से राज्य से विधान परिषद का दर्जा समाप्त हुआ है, तो वो कौन सा राज्य होगा? वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। ए से है हमारा आंध्र प्रदेश, और देखिए यहां पर है कर से हो गया कर्नाटक। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम विधान परिषद कौन से राज्य में स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। सबसे बाद में विधान परिषद कौन से राज्य में स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना भैया जो बना है वो 2 जून सन 2014 को बना है। अब देखिए मैंने आपसे पूछा कि भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी केवल 6 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का दर्जा है। चलिए आगे देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची कहती है शपथ। देखिए हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होता है, निर्वाचित मींस इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, तो वो शपथ लेता है, चाहे वो हमारे देश का राष्ट्रपति हो या भैया नगर निगम का पार्षद हो, क्योंकि पार्षदों का भी चुनाव जो होता है वो जनता के माध्यम से ही होता है। तो देखिए वो जीतने के बाद जब अपना कार्य स्टार्ट करते हैं उससे पहले शपथ लेते हैं। यानी कि कोई भी निर्वाचित व्यक्ति अगर शपथ लेता है तो वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत लेगा, तो वो लेगा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। देखिए इसमें यह है कि कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, ये तय करती है हमारी कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। इस समय वर्तमान में सर्वाधिक
राज्यसभा सीटों वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 31 राज्यसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब पांचवी अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल। यहां पर देखिए अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल रीजनल तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण। देखिए आपने एक नाम सुना होगा SC ST एक्ट। SC ST एक्ट जो काम करता है वो कौन से अनुसूची के अंतर्गत काम करता है? वो करता है आपकी पांचवी अनुसूची। यानी अगर उनका कोई भी शोषण वगैरह करता है तो वो SC ST एक्ट के तहत भैया उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और उसकी रिपोर्ट कौन सी अनुसूची के अंतर्गत होगी? वो होगी हमारी पांचवी अनुसूची। यानी कि उसका प्रशासन यानी जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंतर्गत आएगा? पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। और उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है ये भी किसके अंतर्गत आएगा? आपकी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है छठी अनुसूची। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम ये चारों स्टेट जो है ये पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि ईस्टर्न स्टेट है। वैसे तो हमारे सेवन सिस्टर जो कहे जाते हैं स्टेट वो भी आपके पूर्वोत्तर राज्यों में आते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो जनता है उन्हें एक अलग से आरक्षण दिया गया है। तो वहां के जनता के लिए यानी वहां पर जो भी जनजाति आपके निवास करती है वो उसके प्रशासन यानी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कार्य करने वाली अनुसूची है वो कौन सी है? वो है सिक्स्थ शेड्यूल। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब आती है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में आता है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी केंद्र के अधीन, राज्य सूची यानी राज्य के अधीन और समवर्ती सूची होती है जो दोनों को आपस में मिलाती है। अब देखिए जब हमारा संविधान बना यानी मूल संविधान में ये थी आपकी 97, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो गई है? 100। क्लियर हो गया? तो अगर ये पूछता है कि भारत के मूल संविधान में संघ सूची कितनी थी तब बताओगे 97। लेकिन अगर वो पूछता है कि भारतीय संविधान के संघ सूची में वर्तमान संख्या कितनी है तो वर्तमान संख्या है 100। क्लियर हो गया? राज्य सूची पहले थी 66, अब घट के हो गई है 61, यानी कुछ सूचियों को मर्ज कर दिया गया है दूसरी सूचियों में। अब बात करता हूं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पहले थी आपकी 47 यानी मूल संविधान में कितनी थी? 47, अब बढ़ के कितनी हो गई वर्तमान में? वो हो गई है 52। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आठवीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल। तो वो है भाषाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत के संविधान में भाषाओं का जिक्र कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है और उसमें कितनी भाषाएं हैं? वह है 22 भाषाएं लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9वीं अनुसूची। मैंने अभी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में यह बताया था कि भारत में जब संविधान लागू किया गया था उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब 12 हो गई है यानी कि 4 नई अनुसूची बनी है। वो 4 नई अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी कि 9, 10, 11 एंड 12। अब देखेंगे कि कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई। देखिए 9th अनुसूची इसमें भूमि सुधार यानी कि जो भी हमारा लैंड से संबंधित सुधार होगा वो किसमें होगा? 9th आपकी अनुशेड्यूल में होगा। इसे प्रथम संशोधन यानी कि जब हमारा देश में गणतंत्रता भी हो गई 1950 में, तब हमें पहली बार भैया संविधान में संशोधन करने की जरूरत सबसे पहले कब पड़ी? वो पड़ी 1951 में। और 1951 में जब संशोधन किया गया तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट आता है 10वीं अनुसूची यानी कि 10th अनुसूची। इसे 52 यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में शामिल किया गया। कब किया गया? 52वें संविधान संशोधन और शामिल कब हुई? 1985 में। और इसके अंतर्गत क्या है कि दल बदल परिवर्तन, जैसे कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना, तो वो क्या है? दल बदल है। तो उसके लिए जो आपकी अनुसूची काम करेगी वो कौन सी करेगी? वो करेगी 10वीं अनुसूची। फिर आते हैं आपका 11वीं अनुसूची। ठीक है, ये 11वीं और 12वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 11वीं अनुसूची इसमें आता है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी वो नागौर जिले में की गई थी जो कि राजस्थान में है। अब बात करता हूं पंचायती राज व्यवस्था। इसको 73 यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया।
क्लियर हो गया? यानी कब जुड़ी क्या अनुसूची? 1992 में जुड़ी। कौन से संविधान संशोधन में जुड़ी? 73 में जुड़ी। कौन सी अनुसूची है? 11वीं के द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए इसका कार्य क्या है। पंचायतों से संबंधित सभी प्रावधान अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिए गए। यानी कि देखिए 1992 में अनुसूची बनी, लेकिन इसने वर्किंग कब स्टार्ट किया? वो के 1993 में। अब बात यानी कि इसमें कमी क्या है? देखिए जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में लागू नहीं है। यानी पंचायती राज व्यवस्था आज भी इन राज्यों में लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में आता है आपका नगर निगम यानी नगर पालिका। नगर पालिका ये देखिए ये कौन सा अनुच्छेद में जोड़ी गई? ये आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पहले वाला भी आपका संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, और अगला संशोधन भी कब हुआ? 1992 में हुआ। और कौन सा था? ये था 74, ये था 73 में के द्वारा जोड़ा गया। इसमें मान वक्र 18 विषय है। वो पूछ लेता है कि नगर पालिका वाली अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो वो कितने विषय हैं? आपके 18। कौन सी अनुसूची है? 12वीं। 18 विषय। इसे जून 1993 में पूरे भारत में लागू किया गया। यानी कि देखिए 1992 में बन गई, लेकिन ये वर्किंग में कब आई? 1993 में आई। वो भी कौन से महीने में? जून के महीने में। अब भैया इसमें क्या कमी है? अपवाद मीन्स होता है कमी, ठीक है। बड़ी कमी जो यहां पर थी कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम राज्यों में लागू नहीं है। तो देखिए ये थी हमारी शेड्यूल यानी कि आपकी अनुसूचियां। अब आगे हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं और उन भाग में कौन से अनुच्छेद आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अभी हमने पढ़ा भारतीय संविधान की अनुसूची यानी कि शेड्यूल। अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के भाग। देखिए भाग क्या होता है? जैसे हमारी बुक होती है, बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया होता है, इसी तरीके से जो हमारा आर्टिकल्स है उनका इंडेक्स जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पार्ट। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारे 22 भाग हुआ करते थे। अब वर्तमान में ये बढ़ के हो गए हैं 25। लेकिन हम अगर आज भी पढ़ते हैं तो लास्ट पार्ट यानी कि लास्ट भाग जो है वो 22वां ही है। बीच में कुछ भागों में भैया A B C D करके बढ़ा दिया गया है, तो यानी कि इससे हमारे टोटल भाग कितने हो गए हैं? 25। तो अगर आपके क्वेश्चन में यह आता है कि भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं कुल, तो आप बताओगे कितने? 25। लेकिन अगर वो कहता है कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो आप इसमें 22 ही लगाओगे। क्लियर हो गया? तो चलिए अब देखते हैं भाग कौन सा भाग कौन से आर्टिकल तक काम करता है। चलिए देखिए पहले मैंने लिखा है भाग, फिर लिखा विषय यानी कि सब्जेक्ट, वो किसको डिनोट करता है, और फिर लिखा मैंने आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। चलिए पहले पढ़ते हैं भाग 1 यानी कि पार्ट 1। ये आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड स्टेट्स जो आते हैं वो भाग 1 में आते हैं। इसमें आपका आता है आपका आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि राज्य की सीमाएं या देश की सीमाओं में कोई भी बदलाव होता है या उनके नामों में कोई परिवर्तन होता है तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में आते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है भाग 2। इसमें आता है आपका नागरिकता। नागरिकता मीन्स होता है सिटीजनशिप। ये आता है आपका 5 से लेकर 11 तक, यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आप क्या पढ़ते हो? वो पढ़ते हो सिटीजनशिप। तीसरा भाग आता है भाग 3 यानी पार्ट 3। ये आपका मूल अधिकार, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब ये आता है 12 से लेकर के 35 तक। ये वाला जो पार्ट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है। नेक्स्ट आता है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आता है आपका 36 से लेकर के 51 तक, यानी 36 से लेकर 51 तक। इसको इंग्लिश में जो बोलेंगे वो बोलेंगे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 4A। देखिए यहां पर 4 था फिर 4A हो गया। यह आ गया आपका मूल कर्तव्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज।
ये आता है 51A में, यहां पर हमने 51 पढ़ा, यहां पर 51A आ गया। नेक्स्ट आता है भाग 5, इसमें आता है संघ यानी कि यूनियन। इसमें हमारा ये काम करता है 52 से लेकर के 151 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 6, इसमें आता है स्टेट। ये आपका आता है आपका 152 से लेकर के 237 तक। नेक्स्ट आता है भाग 7, ये देखिए पहली अनुसूची, अभी मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाए थे उसमें आप पढ़ोगे पहली अनुसूची के भाग खा, उसमें मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। प्रथम अनुसूची में कि संघ और राज्य, यानी पार्ट 1 में संघ और पार्ट 2 में राज्य। भाग खा के यानी कि बी पार्ट के राज्य के 7वें संविधान संशोधन 1956 में निरस्त कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया इसको। नेक्स्ट आता है भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, यह आता है आपका 239 से लेकर के 242 तक। नेक्स्ट आता है भाग 9, भाग 9 में देखिए पंचायत। अब यह आता है हमारा 243 से लेकर के 243 ओ तक, ओ है ये। नेक्स्ट आता है, अब देखिए भाग 9 के 2 भाग कर दिए गए, यानी कि 2 पार्ट कर दिए गए इसके, 9th A और 9th B। 9th A में कहता है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं जो आती हैं वो आती है आपकी 243 P से लेकर के 243 ZZ तक, यानी कि Z के बाद ABCD दोबारा स्टार्ट हो गई है। फिर आता है आपका 9th B में सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव कमिटीज, इसमें आता है हमारा 243 ZH से 243 ZT तक। नेक्स्ट आता है भाग 10, अनुसूचित जाति एंड जनजाति क्षेत्र, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, जो हमारा डिफाइन किया गया है वो भाग 10 में किया गया है, जो कि आपका कार्य करता है 244 से लेकर के 244 ए तक, यानी 244 से लेकर 244 ए तक। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए सबसे पहले हमारे क्या आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं पार्ट्स के अंतर्गत, और पार्ट्स किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं शेड्यूल यानी कि अनुसूची के अंतर्गत, और अनुसूची किसके अंतर्गत आती है? वो आती है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो इन सभी चीजों से हमारा मिलकर के संविधान बनता है। अभी हमने ऐसे पढ़ा कि भाग 10 तक पढ़ लिया है कि भाग 10 तक कौन से आर्टिकल कौन से भाग में आते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको इन्हें डिटेल में पढ़ना है तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पॉलिटी का, उसमें मैं आर्टिकल्स ही स्टार्ट करने जाऊंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके आगे हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो आर्टिकल्स वाली वीडियो पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं भाग 11 यानी कि पार्ट 11, यह आता है संघ राज्य संबंध, यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो संबंध है वो कैसे हैं, ठीक है। वो किसमें आते हैं? आपके आर्टिकल 245 से लेकर के 245 से लेकर के 263 तक। नेक्स्ट आता है भाग 12, इसमें आता है वित्त संपत्ति, यानी वित्त में होता है फाइनेंशियल, संविदा यानी कि आपका एडॉप्ट, और बाद ये किसमें आते हैं? ये आते हैं आपके 264 से लेकर के 300 तक। नेक्स्ट आता है भाग 13, इसमें आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, यानी कि अगर आप केवल भारत में ही व्यापार कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा भाग काम करेगा? भाग 13, और उसके लिए आर्टिकल लगेंगे हमारे 301 से लेकर के 307 तक। नेक्स्ट आता है भाग 14, इसमें आता है कि संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी सर्विसेज होती है वो सब किसमें आती है? भाग 14 में आती है। यह आता है आपका 308 से लेकर के 323 तक। नेक्स्ट आता है भाग 14A, देखिए 14 के 2 पार्ट कर दिए, एक तो 14 इंडिविजुअल है और एक है 14A। इसमें आपका आ गया अधिकरण, यह आ गया आपका 323A से लेकर के 323B तक। नेक्स्ट आता है हमारा भाग 15, इसमें आता है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, ये आपका आता है 324 से लेकर के 329A तक। नेक्स्ट आता है भाग 16, इसमें देखिए कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे कि SC, ST, OBC जो भी हमारे वर्ग हैं इनके लिए स्पेशल जो अथॉरिटीज हैं वो इसके अंतर्गत आती है भाग 16 में। यह आता है 330 से लेकर 342 तक। नेक्स्ट आता है भाग 17, यह आता है राजभाषा, उसमें हमने पढ़ा था
कि आपका कौन से अनुसूची में आता है, यानी कि कौन से शेड्यूल में आता है राजभाषा, वो आता है 8वीं। लेकिन यहाँ पर कौन से भाग में आता है, भाग 17 में आता है। यहाँ आता है 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट आता है भाग 18, इसमें आता है आपात उपबल यानी कि इमरजेंसी सेवाएं जो आती हैं वो किसमें आती है, भाग 18 में आती है, जो कि 352 से लेकर 360 तक आता है। अब देखिए जो आपातकाल लगता है वो दो तरीके से लगता है, एक लगता है वित्तीय आपातकाल और एक लगता है आपका आपातकाल। आपातकाल हमारे यहाँ पर 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। फिर आता है हमारा भाग 19, या आता है प्रकीर्ण, यानी कि इसके अंदर आता है आपका मिसलेनियस प्रावधान, यानी कि जो भी हमारे मिसलेनियस प्रावधान यानी जो अधिकार है वो सब इसमें आ जाते हैं हमारे, वो आते हैं आपके 361 से लेकर 367 तक, यानी कि आपका 361 से लेकर 367 तक। नेक्स्ट आता है भाग 20, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है आपका संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उसके लिए कौन से भाग में भैया संशोधन करना पड़ता है, वो आपका भाग 20 है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपने कहां से ली है, वो लिए दक्षिण अफ्रीका से। ये आपका आता है 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है भाग 21, इसमें आता है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, यानी कि स्पेशल राइट्स जो हमारे आते हैं वो किसमें आते हैं, वो हमारे आते हैं भाग 21 में आपके 369 से लेकर 392 तक आता है ये। और लास्ट आता है भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत, पाठ एवं निरसन। यह आपका आता है आपका आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मूल संविधान है उसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395 है, लेकिन आज भी 395 ही है, लेकिन इसमें पार्ट ए बी सी डी जुड़ने के बाद इनकी संख्या जो है वो 465 से ज्यादा हो चुकी है। जब जब आपका कोई भी संविधान संशोधन होता है तो उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, उसमें से घटा दी जाती है। तो अगर आपसे पूछा है कि मूल संविधान में टोटल आपके अनुच्छेद कितने हैं, तो 395, लेकिन अगर आज भी पूछे कि अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, वो आपका 395 ही है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको कह देता हूं कि आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि मेरी अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको पीडीएफ या टेक्स्ट फॉर्म में भी नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैंने दे दिया है। और उसके साथ साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस हैं उन सभी का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।